जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का इंग्लिश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कल की वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एक्टिव से पैसिव वॉइस हमने मतलब बनाना सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम बहुत अच्छे से बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को सीखेंगे। कल हमने आपको बेसिक चीजें बताई, हम किनके एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, किसके पैसिव वॉइस हम नहीं बना सकते हैं, कल आपको ये बताया। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो बेटा सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, मतलब कि ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, कल आपको हमने ये भी पढ़ाया। और ये भी बताया बेटा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं जब एक्टिव से पैसिव वॉइस मतलब कि बनाया करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बगैर देरी किए हुए हम चलते हैं। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसका रूल लेंगे, फिर इस पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे और बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो बेटा कॉपी पेन हाथ में ले लो और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो देखिए, और जिन बच्चों ने टेंस नहीं पढ़े हैं भाई जाइए पहले टेंस की क्लासें करिए, तब एक्टिव से पैसिव वॉइस पढ़िए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि हम टेंस के ही मतलब कि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो बेटा टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले टेंस सीखिए, बाद में एक्टिव से पैसिव वॉइस सीखिए। चलो चलिए चलते हैं। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसका रूल देखेंगे एक्टिव का। सबसे पहले एक्टिव का रूल मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव का रूल क्या होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव का रूल क्या होता है, सिंपल का अफर्मेटिव। ठीक है, तो इसका रूल क्या बनता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में लगती है इज एम आर प्लस मेन वर्ब। और मेन वर्ब में बेटा क्या आता है, मतलब कि आईएनजी फॉर्म, जिसे बोलते हैं एमबी मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रूल बेटा क्या बनता है कि सबसे पहले मतलब सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आती है, प्लस मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब में आईएनजी लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ये इसका रूल होता है। ठीक है, तो बच्चे नोट कर लो साथ के साथ। अब चलो हम देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसका रूल क्या होगा। हमने आपको कल बताया था कि पैसिव में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं। तो यदि इसमें ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा है तो इसमें ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा, आगे। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें क्या है एज, इसमें भी लगेगा एम, इसमें भी क्या आएगा आर। लेकिन इसमें बच्चे क्या जुड़ता है, विंग और लगाओगे। क्या लगाओगे, बीइंग, विंग। अब विंग के बाद इसमें मेन वर्ब में क्या लग रहा है, आईएनजी, लेकिन इसमें क्या लेगा, एमबी थर्ड, मतलब कि मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे होंगे हमने एक्टिव का रूल लिया, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस इसके बाद मैंने पैसिव का रूल देखेंगे। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में रूल इसका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगी, प्लस विंग आएगी, प्लस एमबी थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस बाई आएगा और प्लस सब्जेक्ट आएगा।
अब इस पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो बेटा कॉपी पेन हाथ में ले लो और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो चलते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, आपके भाई ने आपसे वादा किया है, मैंने कहा है कि चाहे किसी को इंग्लिश का ई भी ना आ रहा हो, आपका भाई उसे इंग्लिश सिखा के छोड़ेगा। और सिखा के ही नहीं, प्यार करा दूंगा इंग्लिश से। आप ये कहोगे कि हाँ मुझे किसी ने पढ़ाया था, किसी ने सिखाया था, आउटस्टैंडिंग मार्क्स दिला के रहूंगा। आपके भाई का ये आपसे वादा है। तो चलो बेटा चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल नोट करिए, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। राम एज ए बुक। तो बेटा देखिए, हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। अब एग्जाम्पल की सहायता से हम इन टेंस को समझेंगे बहुत अच्छे से। ये एक्टिव वॉइस हैं और एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो चलो करिए मेरे साथ साथ, करिए सभी बच्चे करिए और कमेंट में बताना कि सर मेरे इतने से हुए। ठीक है बेटा, सभी लोग बताएंगे कि सर मेरे इतने ठीक हुए। ये रूल आपके सामने लिखा है। हम सबसे पहले मतलब इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। तो करिए बेटा, हेल्पिंग वर्ब भी आपके सामने क्या एजेएमआर आएगी, लेकिन प्लस बीइंग इसमें जुड़ जाएगा, एम भी थर्ड आएगी, प्लस बाई आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा। चलो करते हैं, ठीक है, करिए। सबसे पहले क्या आएगा, ए लेटर। ए लेटर, ए लेटर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एज। इसके बाद क्या आएगा, बीइंग, मतलब क्या आया, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले यहां पर ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट यहां से मतलब कि ऑब्जेक्ट यहां से उठ के यहां आ रहा है, तो यहां पर भी ये भी ऑब्जेक्ट उठ के यहां पर ए लेटर। उसके बाद क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, एक लेटर सिंगुलर, तो क्या लगेगी, एज, बीइंग। और उसके बाद क्या आएगा, मतलब कि मेन वर्ब। मेन वर्ब में इसमें आईएनजी लगा हुआ है, इसमें बता रहा था आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन इसमें क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, रिटन, रिटन। और वाई, राम। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोग बनाओगे, बनाइए साथ साथ मेरे सभी लोग कोशिश करेंगे। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड वाई, देखो किसमें चेंज कर देंगे, देम में। ये वाला बनाइए, द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के ऑर्डर के यहाँ वर्ब आएगी आर, मतलब बहुत सारे हैं। इसके बाद क्या लग जाएगा, बीइंग। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टाउट, टाउट। और कौन पढ़ा रहा है, टीचर, तो वाई द टीचर। अब देखिए, ही इज क्लीनिंग द रूम। तो सबसे पहले क्या आएगा, द रूम, द रूम इज बीइंग क्लीन। वाई, ही को किसमें चेंज कर देंगे बच्चे, ही को किसमें चेंज करेंगे, हिम में, क्लीन वाई हिम। आई एम रीडिंग ए बुक। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए बुक, ए बुक। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, क्या आएगा, एज। और इसके बाद क्या लगेगा बच्चे, बीइंग, मतलब एज एम आर में से कोई एक चीज आके क्या लगता है, बीइंग, बीइंग लगा देंगे हम। बीइंग के बाद क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। और रीड की तीनों फॉर्म में रीड ही होती है, रीड। और कौन पढ़ा रहा है, आई, आई को हम किसमें चेंज कर देंगे, मी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब बच्चे चलते हैं नेगेटिव की तरफ। नोट कर लो, जल्दी नोट कर लीजिए सभी लोग, और कमेंट में बताना कि हाँ सर मेरे इतने ठीक हुए थे। नोट कर लो। बेटा आपके भाई ने आपसे वादा किया है, मैंने कहा है कि एक भी पैसा खर्च नहीं होने दूंगा और आपको सिखा के छोड़ूंगा। आप भी ये कहोगे कि हाँ मैंने कहीं से पढ़ा था, आप भी ये कहोगे हाँ मैंने कहीं से सीखा था, कहीं से पढ़ा था, और बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा दूंगा, चाहे आपको कहीं पर भी समझ ना आया हो। लेकिन बच्चे जितना हो सके वीडियो को बस उतना शेयर कर दो,
उतना शेयर कर दो, फ्री पढ़ा रहा हूं। चलो चलते हैं, देखिए रूल, हेडिंग डाल लो, नेगेटिव। अब देखिए रूल इसका क्या बनेगा, नेगेटिव का। सबसे पहले एक्टिव का देखिए, एक्टिव में क्या बनता है, एक्टिव का देखिए, एक्टिव में बच्चे क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, एज एम आर प्लस नॉट प्लस एम बी प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो बेटा इसका रूल आपने देखा। अब पैसिव में देखिए, पैसिव में इसका रूल क्या बनेगा, पैसिव में नोट करेंगे सभी बच्चे। जब हम पैसिव बनाएंगे तो इस रूल को जब पैसिव में अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस नॉट प्लस बीइंग। अब बीइंग कहां पर लगेगा, मतलब एज एम आर के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बीइंग लगेगा। ठीक है बच्चे, मतलब ऑब्जेक्ट लगेगा सबसे पहले, फिर एज एम आर लगेगा प्लस नॉट लगेगा प्लस बीइंग लगेगा प्लस एम बी थर्ड, मतलब कि मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी और प्लस वाई आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, सॉरी प्लस सब्जेक्ट आएगा। ठीक है बच्चे, अब आपके सामने फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, अब कुछ एग्जाम्पल करेंगे, इस पे हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। एक्टिव का आपने रूल देख लिया, क्या होगा, सब्जेक्ट एज एम आर प्लस नॉट, उसके बाद प्लस आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब में लगती है आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट लग जाएगा आगे, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एज एम आर आएगा प्लस नॉट आएगा प्लस बीइंग आएगा प्लस मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगेगी, इसमें अब आईएनजी थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी पैसिव बनाते इसमें, प्लस वाई लगेगा प्लस सब्जेक्ट, मतलब कि आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे। ठीक है बच्चे, अब कुछ एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल की सहायता से हम बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे, नेगेटिव को भी। जैसे अभी हमने सिंपल को सीखा, अब हम नेगेटिव सीखेंगे। तो बेटा देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, सी इज नॉट कुकिंग वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स। अब बच्चे देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल की सहायता से अभी हम ये रूल इनमें अप्लाई करेंगे। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, अब बेटा बनाइए, बनाइए सभी लोग, बनाते हैं, चलो कोशिश करिए सभी लोग। ठीक है, कोशिश करोगे सभी बच्चे, एक बार कोशिश करने में बेटा क्या जा रहा है, किसी का एक भी गलत नहीं होना चाहिए। आपके सामने रूल लिखा हुआ है, अब आप ये रूल इनमें अप्लाई करोगे, करिए सभी लोग, सभी बच्चे नोट कर लो। नोट कर लेंगे सभी बच्चे। भाई ये आपके भाई का वादा है कि अगर आपका भी सपना है, अगर आपका भी सपना है 12th के बाद CGL, CHSL, MTS, CPO, CDS, NDA वगैरह देने का, तो भाई हम आपको अभी से इतना अच्छा पढ़ाएंगे, मतलब वो सारी चीजें कराएंगे जो बेटा CGL, CHSL, MTS मतलब कि इन एग्जाम में आती है। क्योंकि हमारे बहुत सारे बहन भाइयों का सपना होता है NDA, CGL, CHSL, MTS वगैरह देना, लेकिन भाई बस इंग्लिश की वजह से ये बच्चे मात खा जाते हैं। हमारे खासकर हिंदी मीडियम वाले बहन भाई, आप टेंशन ना लो, आपको आपका भाई पढ़ाएगा, ऐसा पढ़ाएगा कि आप भी ये कहोगे चाहे कैसा भी एग्जाम हो 12th के बाद आप देना जाके।
ठीक है बच्चे, चलो चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द फार्मर, द फार्मर। इसके बाद क्या लगेगा, एज। एज के बाद क्या लगेगा, नॉट। फिर क्या लगेगा, विंग। अब कुक, कुक तो क्या हो जाएगा, कुक्ड। और कौन, वाई। सी को किसमें चेंज कर देंगे, हर में। ठीक है। अब द वॉशरमैन इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, तो द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स। अब वर्ब कैसी है, प्लूरल। तो वर्ब यहां पर मतलब कि जब ऑब्जेक्ट मतलब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। आर नॉट विंग, आर नॉट विंग वॉश्ड, आर नॉट वॉश्ड। अब कौन, मतलब कि कौन धो रहा है, वॉशरमैन। तो क्या हो जाएगा, वाई द वॉशरमैन। ठीक है ना। अब द फार्मर इज नॉट प्लाइंग द फील्ड, तो सबसे पहले क्या होगा, द फील्ड इज नॉट being, is not being plowed, plowed। और कौन, फार्मर। तो बच्चे क्या होगा, वाई किसके द्वारा जोता जा रहा है, फार्मर, वाई द फार्मर। अब ये वाला देखिए, हरी इज नॉट वाइंग द वेजिटेबल्स। बच्चे बनाइए, ये इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताओगे कि सर क्या बनाया आपने। बनाइए सभी लोग, उम्मीद करता हूं सबने बना लिया होगा, सभी बच्चों ने। तो इसका क्या होगा, द वेजिटेबल्स, द वेजिटेबल्स। उसके बाद आर नॉट विंग, आर नॉट विंग। और बाई की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वाउट, वाउट। और किसके द्वारा, मतलब कौन सब्जियां बेच रहा है बच्चे, सब्जियां कौन बेच रहा है, हरी। नहीं सॉरी, कौन खरीद रहा है, हरी। तो क्या हो जाएगा, वाई हरी। अब बेटा हमने मतलब कि निगेटिव भी पढ़ लिया और सिंपल भी कर लिया। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव, डब्ल्यू एस टाइप फर्स्ट। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप 1। और ये एक्टिव का रूल्स देखेंगे बच्चे। एक्टिव का रूल क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एक्टिव का रूल देखेंगे क्या बनता है। ठीक, डब्ल्यू एस टाइप नंबर 1। तो ये मतलब कि सबसे पहले क्या आता है, एज एम आर, एज एम आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद यदि वाक्य नकारात्मक होगा। कैसा बेटा, नकारात्मक। इधर लिख लिया, हेडिंग डालो इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव टेंस। ठीक है, हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, मतलब इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइम में क्या आता है, डब्ल्यू एस टाइम में, मतलब यदि वाक्य प्रश्न सूचक वाक्य से स्टार्ट हो रहा, प्रश्न सूचक शब्द से स्टार्ट हो रहा हो, तो क्या आता है, एज एम आर प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद यदि वाक्य नकारात्मक होगा तो सब्जेक्ट तुरंत बाद आप नोट लगा देना। दोनों एक साथ करा दे रहा हूं, क्यों अलग अलग कराएंगे, इसी में एक ही साथ कर लो। यदि नोट मतलब लगा होगा तो इसमें किसके बाद आता है, एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगता है, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या आता है, आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क।
ये इसका रूल होता है। ठीक है बच्चे, क्या रूल बनता है? एजेएमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमबी मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी आएगी, आईएनजी के बाद प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे पैसिव। तो पैसिव में बनाइए बेटा, रूल बनाइए। अब आप बनाओगे ये रूल, बनाइए मेरे साथ साथ। पैसिव में इसका रूल क्या बनेगा? पैसिव में तो इसमें क्या आएगा? सबसे पहले इसमें भी एज आएगा, ठीक है ना, एम आएगा और आर आएगा, ठीक है ना, एज एम आर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? नॉट आएगा, इसके बाद क्या आएगा? विंग लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा? एम बी मतलब कि थर्ड, मेन वर्ब में क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी, और प्लस बाई आएगा, और बाई के बाद क्या आएगा? सॉरी यहां पर अरे भाई सब्जेक्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कर लीजिए भाई, सभी बच्चे कर लेंगे। नोट कर लो, एक्टिव का रूल ऊपर में मतलब ये मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं, सब कुछ मैंने टेंस पहले ही बेटा पढ़ा दिए हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको क्लियर कराए हुए। अब हम एक्टिव से पैसिव ये आपको लिखा दे रहा हूं, नहीं मैंने आपको पढ़ाए हुए। जिन बच्चों ने नहीं पढ़े हैं तो बेटा पहले टेंस करके आइए, पहले टेंस करके आइए, ठीक है, तब आप सीख पाओगे बहुत अच्छे से। पहले टेंस करिए तब आप सीख पाओगे। चलो नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है। चलो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं हम। एज सी वॉचिंग ए सॉन्ग। अब देखिए बेटा, हमने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए लिए, इन एग्जाम्पल्स में अब हम ये रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चे, ठीक, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा लो, सभी बच्चे लगा लीजिए और एग्जाम्पल नोट कर लो। अब आप सभी लोग बनाएंगे, बनाइए, एग्जाम्पल आपके सामने लिए हुए हैं, अब बनाओगे आप लोग, करिए, बनाइए, सभी बच्चे बनाएंगे, नोट कर लो। क्या आएगा? एज एम आर मतलब कि सबसे पहले एज एम आर, बात हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आप भी हेल्पिंग वर्ब से ही करोगे, ठीक है ना। एज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले मतलब एज एम आर के बाद क्या आएगा? द मैंगो, मतलब ऑब्जेक्ट मैंगोज, मैंगोज है। फिर उसके बाद क्या लगेगा? यदि वाक्य में नकारात्मक होगा तो नॉट लगाओगे, मतलब ऑब्जेक्ट का नहीं होगा तो आप क्या लगाओगे? बीइंग प्लस मेन वर्ब में इसमें आईएनजी लगाया, इसमें थर्ड फॉर्म लगाओगे, प्लस वाई लगाओगे, प्लस सब्जेक्ट लगाओगे, प्लस क्वेश्चन मार्क लगाओगे। करिए, चलो करते हैं, देखिए। वॉचिंग, यहां पर भाई द टीवी कर लो, वॉचिंग द टीवी, ठीक है, वॉचिंग द टीवी। अब करिए, द टीवी मतलब कि द टीवी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? एक मिनट बेटा, क्या लगेगी? द टीवी एज, द टीवी एज, द टीवी, उसके बाद एज एम आर लगा दिया, द टीवी। अब क्या लेगा? बीइंग, बीइंग वॉच्ड, वॉच्ड और कौन? वाई हर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये वाला। आर दे सेलिंग द मैंगोज, अब इसमें मैंगोज कैसा है? ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगी बेटा, किसके अकॉर्डिंग आएगी? द मैंगोज। और मैंगोज के अकॉर्डिंग क्या लगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो मैंगोज कैसा है? प्लूरल है ना, तो प्लूरल ही वर्ब रहेगी, इसमें क्या लग जाएगा? आर द मैंगोज, आर द मैंगोज। उसके बाद क्या लगेगी? बीइंग
अब सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोल्ड। सोल्ड। और कौन? बे। तो बे को ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? देम। बे का क्या होता है? देम। आर द चिल्ड्रन नॉट मेकिंग ए नॉइज, मतलब क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं? क्या बच्चे शोर मचा रहे हैं? तो सबसे पहले मेक ए नॉइज। ए नॉइज के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? एज। एज ए नॉइज, ठीक ना? एज ए नॉइज। अब टेंस कैसा है? निगेटिव। तो निगेटिव में मैंने बेटा बताया है ना, इसमें सब्जेक्ट वन नोट रहता है, इसमें ऑब्जेक्ट वन नोट लगा देना। अब आप नोट लगा दो, नोट के बाद क्या करोगे? बीइंग लगा दो, ठीक ना? बीइंग। और यहां पर ये थर्ड फॉर्म इसकी क्या लगेगी? मेड। और बाय कौन बचा रहा है? बच्चे। बाय द चिल्ड्रन। ये वाला करो। इज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इज सी नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसमें ए सॉन्ग के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? इज ए सॉन्ग नॉट बीइंग संग। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग। वाई सी को किसमें चेंज करेंगे? हर में, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब बेटा डब्ल्यू एस टाइप नंबर 2 पढ़िए, हमारे साथ नोट करिए। सभी लोग नोट कर लो। जिसके ठीक हो गए बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों ने बना लिए, और जिनने नहीं बनाया वो भी टेंशन नहीं लेंगे। आपका भाई है ना, वादा कर रहा हूं जिस दिन हमारी एक्टिव से पैसिव वॉइस की क्लास खत्म होगी, आप ये कहोगे कि सर मुझे पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल आ रहा है, क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट डिट्टो। और आपको इंपरेटिव भी बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, जो मतलब ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट वाले टेंस होते हैं, या बेटा लेट से वाक्य स्टार्ट होने वाले हैं, लेट अस से स्टार्ट होने वाले थे, ये भी बहुत अच्छे से आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। चलो डब्ल्यू एस टाइप नंबर 2 डालिए, हेडिंग डालो डब्ल्यू एस टाइप नंबर 2। डब्ल्यू स्टार नंबर 2। इसमें क्या होता है? ये भी इंटेरोगेटिव, मतलब कि डबल इंटेरोगेटिव, ओपन एंडेड भी इसे बोल देते हैं, ठीक है ना, इंटेरोगेटिव। तो इसमें क्या होता है? मतलब कि क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड। ये एक्टिव का रूल्स है, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड। फिर इसमें क्या आता है? एज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट आता है इसमें, ठीक है ना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगा देती है, नकारात्मक होगा तो नोट लगा होगा, नहीं होगा तो मेन वर्ब की, मेन वर्ब क्या आएगी? आईएनजी फॉर्म, मतलब कि मेन वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन अब इसका पैसिव का रूल देखिए, पैसिव में बच्चे क्या बनता है? इसमें भी सबसे पहले क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड, ठीक है ना, मतलब कि क्वेश्चन वर्ड, ठीक। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगा इसमें? एज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट, एज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस, यदि मतलब कि वाक्य नकारात्मक हुआ तभी आप नोट लगाओगे। ये चीज बेटा याद रखना, नकारात्मक हुआ तो ही आप नोट लगाओगे, मतलब कि नेगेटिव इंटरव्यू हुआ नहीं, आप नोट का यूज नहीं करोगे, ठीक है ना। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस एम बी थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक है बेटा। तो क्या आया? मतलब क्वेश्चन वर्ड एज एम आर प्लस सब्जेक्ट, यदि वाक्य मतलब कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो तो आप पैसे में भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करोगे, फिर क्या लगाओ? एज एम आर, इसमें भी आप एज एम आर लगाओगे, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर आप ऑब्जेक्ट लगाओगे। वाक्य नकारात्मक होगा तो इसमें सब्जेक्ट वाला नोट लग रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट वाला नोट लगाओगे। इसमें मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म आ रही, इसमें मतलब बीइंग लगा के मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी, और प्लस बाई लगाओगे और सब्जेक्ट सबसे पीछे पहुंच जाएगा। इतना बेटा करना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल करिए,
अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं बेटा, तो नोट करिए एग्जाम्पल। वेयर इज रिया स्पीकिंग इंग्लिश। इंग्लिश बेटा करिए। ये एग्जाम्पल आपके लिए मैंने लिए हुए हैं। हमने बहुत अच्छे तरीके से पहले सिंपल पढ़ा, फिर नेगेटिव पढ़ा, फिर हमने इंटेरोगेटिव जो मतलब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट होते हैं उनके पैसे बनाना आपको बताए। ठीक है, अब हम डबल इंटेरोगेटिव पढ़ रहे हैं। अब बेटा ये देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं और ये हमारे खत्म होने वाला ये बेटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मतलब इनके पैसिव वॉइस। अब आप ये बनाओगे, नोट कर लो और बनाइए सभी बच्चे, इनके आंसर आप करोगे, सभी बच्चे करेंगे। करिए। देखो बेटा, हम आपसे कहते हैं कि जैसे कि आपके भाई ने आपसे वादा किया है कि आपको मैं ऐसा कुछ नहीं छोड़ूंगा जो आपको नहीं बताए। बेसिक से चीजें एडवांस लेवल तक बताएंगे। लेकिन भाई बस आप लोग मेरे साथ मेहनत करिए, क्योंकि ये मेहनत करने का टाइम है। ये मेहनत करने का टाइम है, तो बेटा मेहनत करिए, फालतू के कामों में मत पड़िए। यदि आप आज अपने लक्ष्य से भटक गए, आज यदि आप अपने लक्ष्य से भटक गए, तो बेटा जीवन में ये दिन आपको बहुत याद आएंगे। उस दिन आप ये कहोगे काश मैंने पढ़ लिया होता। ये काश शब्द जो होता है ना, ये बहुत खराब होता है। काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने, तो बेटा ये सिचुएशन मत आने देना। तो हम भाई कहते हैं कि बेटा ऐसी सिचुएशन मत आने देना। हमेशा कहते हैं जिन दोस्तों के साथ आप घूमते हो, आज बाइक से इधर उधर कहीं मस्ती करते हो, ये कभी काम नहीं आएंगे। और मेरी बात पर यदि आपको ट्रस्ट नहीं है ना कि सर झूठ बोलते हैं, तो भाई मैं गारंटी दे रहा हूं उस चीज की कि लाइफ में, जिंदगी में बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने, हमारे बहन भाइयों ने 12th किया इस साल, ये खासकर मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिसने 12th का एक एग्जाम दिया है, बेटा घूमना नहीं, फिरना नहीं, मस्ती मत करना। और आप लोग भी मत करना, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, क्योंकि ये जो दोस्त होते ना, कभी आप अजमा लेना, कभी आप इनसे ये कहना कि दोस्त भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूं 100% ऐसे होते हैं, 100% नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि ऐसे बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे जिससे कभी आप ये कहना कि भाई एक काम कर, एक सिगरेट ले ले, एक सिगरेट ले ले, तो वो तुरंत ले लेगा और आपको भी पिलाएगा, खुद भी पिएगा। उससे कहना एक बियर की बोतल ले ले, आपको भी पिलाएगा, उससे मतलब तुम्हें भी पिलाएगा। एक ड्रंक मतलब कि दारू की बोतल ले ले, तुम्हें भी पिलाएगा, चाहे वहां पर उसके 2000 रुपए खर्च हो जाए, कर देगा और आपसे कभी नहीं मांगेगा। और कभी आप उससे ये कहना कि भाई आज मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, एक किताब खरीदनी है या मुझे कोचिंग की फीस देनी है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं वो नहीं देगा, वो दे देगा। लेकिन भाई तुमसे 15 दिन बाद वो ये कहेगा भाई जो 500 रुपए लिए थे ना वो वापस कर दे, लेकिन उसने जो तुम्हें 1000 रुपए की दारू पिला दी वो कभी नहीं मांगा। तो भाई वही चीज मैं कहता हूं कि तुम्हें गलत राह पे ले जाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लेकिन सही रास्ता पर कोई नहीं। तो मेरे बच्चे, पढ़ाई करने का समय, पढ़ाई करिए। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो चलते हैं, बनाइए मगर टाइम वेस्ट किए हुए। वेयर इज रिया प्लेइंग क्रिकेट। तो सबसे पहले मैंने बताया ना क्वेश्चन वर्ड इसमें आया, तो इसमें भी आएगा, तो क्या आएगा वेयर, उसके बाद क्या आएगा इज क्रिकेट बीइंग, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, मतलब कि बीइंग प्लेड बाय रिया। वाई इज सी वॉचिंग ए मूवी। तो सबसे पहले क्या आएगा वाई, मतलब कि जो है ना आप वही लिख दो, सेम इनका, तो मतलब कि जो WH वर्ड होगा क्वेश्चन वर्ड, इन्हें तो आप सेम ऐसा ही लिख दीजिए। ठीक है, क्या चलो हम क्लास फिनिश करके आते हैं। ठीक है, क्लास फिनिश कर ले तब आते हैं, कहना पढ़ा रहे हैं वो। वाई इज सी वॉचिंग ए मूवी, तो क्या होगा वाई
इज ए मूवी वाई इज ए मूवीज मूवीज है तो भाई क्या आएगा यहाँ पर आर कर लो, ठीक है ना, आर। यार ए लगा हुआ है तो एक मूवी के लिए तो मतलब क्या, एक मिनट में सॉरी इजी ही रहेगा, ठीक है ना। मतलब कि क्या नाम, ए मूवी मतलब कि एक मूवी। यहाँ पर भी है सटाओ, यहाँ पर भी मतलब कि वाई इज ए मूवी विंग विंग, और इसमें क्या हो जाएगा, वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉच्ड बाई, क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, हर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये वाला देख लो, व्हाट, अब ए ऐसे तो क्या होगा, एज ए ऐसे, मतलब क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे, क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे, तो व्हाट इज ए ऐसे, नोट है तो नोट लगा दो, इसके बाद फिर क्या लगा दो, विंग, और राइट को क्या हो जाएगा, रिटन वाई, यू का क्या रहता है, यू प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। व्हाट आर यू नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, तो क्वेश्चन वर्ड, क्या क्वेश्चन वर्ड ही रहता है। इधर देखिए बच्चे, आपको मैंने पहले ही समझा दिया था, क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लगा दो, और इंग्लिश सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के ऑर्डर क्या आएगा, एज, उसके बाद इंग्लिश, लेकिन नोट लगा है तो इसके बाद नोट लगा दो, फिर इसके बाद विंग आएगा, विंग, और स्पीकिंग का क्या हो जाएगा, स्पोकन वाई यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बहुत अच्छे से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्टिव पैसिव वॉइस मतलब कि कैसे बनाए जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, हमने पैसिव वॉइस की क्लास बहुत अच्छे से कंप्लीट की। अगर बेटा आपको समझ में आया हो, हर जगह से बेटर आपको ऐसा लगा हो, चाहे कहीं पर भी समझ में आया हो लेकिन यहाँ पर आया हो, तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक करना, अपने भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट करना, और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, ठीक है। पढ़ाई करो, फालतू का मत घूमिए, कहीं मत जाइए। आपको मैंने बोला है बेटा कि टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहेंगी, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, फ्री कोर्स कराऊंगा और वो भी अच्छा कंटेंट के साथ। आप जाइए, मेरी क्लास करने के बाद आप क्वेश्चन लगाइए, आपके पास चाहे कोई सी भी किताब हो, आप क्लास करने के बाद मेरे मतलब की क्वेश्चन लगाइए, अपनी किताब से बनाइए, जाके आपसे क्वेश्चन बनेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो क्यों पैसे खर्च कर रहे हो माँ बाप का, पैसे अच्छी जगह खर्च करना, जहां पैसे खर्च करने की जरूरत हो वहां पर करिए, बेवजह पैसा खर्च मत करिए, ठीक बेटा। बचाइए माँ बाप का पैसा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने माँ बाप, आप खुद पता होगे कि आपके पिताजी आपकी फीस कैसे भरते हैं, किन किन परिस्थितियों से मतलब गुजरते हैं। किसी दिन आप पिता बनोगे, माँ बाप पेरेंट्स बनोगे, उस दिन आपको पता चलेगी कि एक बच्चे को पढ़ाना लिखाने में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो बेटा अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खड़े उतरिए, तो पढ़ाई कर लो अच्छे से। पढ़ाई करने का समय है, बाकी का जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, जिसकी भी आप अपेक्षा कर रहे हो वो हर चीज मिल जाएगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, लेकिन माँ सरस्वती का नाम और क्लास को बंद करते हैं बेटा। तो जय हिंद और जय भारत।